फैसल इकबाल ख्वाजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, टेक एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। फैसल साहब, अगर हम पिछले 3 सालों का ज़रा हम देखें सूरत हाल को, पिछले 3 सालों में हुकूमत ने किस हद तक पीडीएल इकट्ठी कर ली है, ज़रा आप इस पर ज़रा रोशनी डालें, फिर ज़रा आगे हम बात करते हैं कि इस साल के हवाले से भी बात करते हैं। फिर साथ में जो आपको लगता है कि ये जो पीडीएल है ये परसेंटेज ऑफ सेल्स है या ये फिक्स पीडीएल थी जो इकट्ठी की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इस पे बेसिकली जो आपका पहला सवाल है वो 3 साल का जो मैंने एनालिसिस किया आप लोगों के लिए, 2024-25 में ये जो लेवी था 1.281 ट्रिलियन इसको इन्होंने किया था बजट, जबकि 1.22 ट्रिलियन इकट्ठा हुआ था। इसी तरह 2025-26 में ये जो रिकॉर्ड हाई 1.567 ट्रिलियन हुकूमत ने इकट्ठा किया था। और इसी तरह जो अब नेक्स्ट 26-27 के लिए बजट इन्होंने किया है वो 1.68 ट्रिलियन है और होपफुली ये इस फिगर को भी क्रॉस कर जाएगा। बेसिकली पेट्रोल के ऊपर 80 रुपए पर लीटर इन्होंने फिक्स किया हुआ है और डीजल पे 77 से 78 रुपए पर लीटर है, जो कि 24% इन केस ऑफ पेट्रोल बनता है और 20.3% इन केस ऑफ डीजल बनता है। बेसिकली ये पेट्रोलियम लेवी क्यों लगाया गया, इसकी टू फोल्ड इसकी वजह थी। एक तो हुकूमत ने इस पे जनरल सेल्स टैक्स नहीं लगाया पेट्रोल और डीजल पे। उसकी क्या वजह थी कि अगर ये जनरल सेल्स टैक्स लगाते तो ये एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम के तहत ये इसमें सूबों का हिस्सा बन जाना था। तो उन्होंने इन दोनों प्रोडक्ट्स को जीएसटी से एग्जम्प्ट करके तो इसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी आयद कर दिया कि लेवी जहाँ पे कलेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की हिस्सा बनेगा। बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की कलेक्शन को एनहांस करने के लिए इन्होंने इस पेट्रोलियम लेवी को इन्फोर्स किया। जहां तक परसेंटेज का ताल्लुक है, ये कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, ये बेसिकली वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द रेट फिक्स बाय द गवर्नमेंट। मतलब इस वक्त ये आप समझें कि फर्स्ट टाइम ये पेट्रोलियम लेवी लगा था 2013 में। उस वक्त 6 से 14 रुपए पर लीटर पीएमएनएन की गवर्नमेंट ने ये पेट्रोलियम लेवी लगाया था। दिस वाज 2013, जहाँ पे ये 6 रुपए से लेकर 14 रुपए पर और उस वक्त भी इस पेट्रोलियम लेवी को फैसल साहब ग्रेजुअली बढ़ाया जाता था आईएमएफ की डिमांड पर, कभी 3 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए। जी जी, ऐसे ही 6 रुपए से शुरू हुए और एक साल में इसे 14 रुपए पे ले गए थे। उसके बाद अब अगर आज की मैं बात करूं तो 2013 से लेकर 2026 तक 6 रुपए से लेकर ये इसको 80 रुपए पर लीटर तक लेवी को ले आए हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने बेसिकली एक सोर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इनकम रखा हुआ है, जिसके जरिए ये बेसिकली बेसिक तो ये था कि ये लेवी लगाने का जो मकसद था वो ये था कि जो हमारा पेट्रोलियम का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पाकिस्तान में डेवलप करने के लिए ये लेवी लगाया गया था। लेकिन अब ये सोर्स ऑफ कलेक्शन फॉर फेडरल गवर्नमेंट बन गया है और आईएमएफ का भी प्रेशर है कि इस गवर्नमेंट लेवी को मजीद बढ़ाया जाए। बिल्कुल शकील साहब, मैं चाहूंगा जरा ये जो आईएमएफ का जिक्र हो रहा है, आईएमएफ के क्या प्रेशर्स हैं? क्या आईएमएफ ये बात करता है कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन होनी चाहिए, या आईएमएफ सीधा ये कहता है कि जी आप जो पीडीएल है इसमें इजाफा कर दें और इस हद तक इजाफा करते हैं, हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है? शाहजेब, देखिए आईएमएफ का जहाँ तक जिक्र है ना, उसके साथ हमने कुछ कमिटमेंट्स की हुई हैं। आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप आवाम के ऊपर भी बोझ डालें सारा। आईएमएफ ये कहता है कि आप अपने टैक्स कलेक्शन जो है वो फेडरल में और प्रोविंसेस में बेहतर करें। अब तो ज़राई आमदन पर टैक्स की बात भी हो रही है, इसके अलावा दीगर सेक्टर्स भी हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, उनसे टैक्स लेना है। लेकिन चूंकि एफबीआर जो है वो अपनी जो टैक्स बेस है वो नहीं बढ़ा पा रहा उस तरह। पिछले साल भी वो 1 ट्रिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल हुआ था, उससे पहले भी 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का हुआ था। तो ईजी जो वे है हुकूमत के पास वो पीडीएल में इजाफा करना है। जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि 80 रुपए पर लीटर पेट्रोल के ऊपर, फिर 77 से ज़्यादा डीजल के ऊपर है। तो 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ इस साल कलेक्ट करने हैं गवर्नमेंट ने।
अब हुकूमत को ये इंकरेजमेंट मिल गई है इससे जी कि ईजी मनी है, आवाम के ऊपर टैक्स लगा दो और डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट की किटी में आ जाएगा, वो सूबों को शेयर भी नहीं करना पड़ेगा। जीएसटी की बात हुई है, अगर जीएसटी लगाएं पेट्रोलियम मसनूआत पर, हुकूमत ये क्लेम करती है जी हमने सिफर रखा हुआ है उसको। सिफर इसलिए रखा हुआ है, उसके अंदर भी एक स्ट्रेटजी है कि अगर जीएसटी लगाएंगे तो वो तकरीबन 40 रुपये पर लीटर जीएसटी बनता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो लेवी जो है पेट्रोलियम वो 80 रुपये तक हुकूमत ले जा चुकी है। और शकील साहब, इसमें एक और बड़ी अहम बात वो ये कि ये भी साबित करता है कि एफबीआर के अपने टारगेट पूरे नहीं होते। एफबीआर ने हदफ से 1000 अरब रुपए कम टैक्स जमा किया। दूसरी जानेब जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, इसका मतलब है कि वो इस वक्त तमाम पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रही कि हुकूमत के जो टारगेट्स हैं पूरे हो सकें, तो इस तरीके से फिर ये पैसा इकट्ठा किया जाता है, यानी कि पीडीएल के तरीके से पैसा इकट्ठा किया जाता है। जी बिल्कुल इसी तरह किया जाता है इकट्ठा। और अब आईएमएफ का जो डेलीगेशन है अगले माह सितंबर में वो फिर पाकिस्तान आ रहा है और आप देखिएगा कि आईएमएफ को जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसमें यही चीज़ें बताई जाएंगी कि हमने लेवी जो है वो टारगेट से भी ज़्यादा अचीव कर लिया। पिछले फिस्कल ईयर के अंदर जो टारगेट था उससे 100 अरब रुपये ज़्यादा ऑलमोस्ट आवाम की जेबों से निकलवाए गए हैं। अब इसके अंदर एक आम रिक्शे वाला, छोटी गाड़ी वाला, उसके ऊपर भी उसी तरह का बोझ आता है और एक जो अमीर तबका है जो साहब सरवत है उसके ऊपर भी, उसको तो कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। लेकिन ज़्यादा जो हिट आ रही है वो आवाम की पॉकेट्स के ऊपर आ रही है। उनकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, उनके पास रोज़गार के मौके पहले ही नहीं हैं और इसके अलावा जो आवाम है उनके पास उस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि वो इस बोझ को बर्दाश्त कर सकें। तो हुकूमत अपनी जेब भर रही है, आवाम की जेब से पैसा निकलवा कर। इसमें सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो तबका है वो सफ़र कर रहा है और इसका कोई सलूशन नहीं है इसके अलावा कि हुकूमत पाकिस्तान जो एफबीआर के थ्रू जो टैक्स कलेक्शन है वो अफराद, वो तबका जो टैक्स नहीं दे रहा या टैक्स चोरी कर रहा है उनसे टैक्स कलेक्ट करें, बाय फोर्स करें या किसी भी तरीके से करें और आवाम को रिलीफ दें। और हुकूमत आवाम को रिलीफ दे सकती है अगर देना चाहे तो, लेकिन उसके लिए हुकूमत वेट कर रही है कि जी आईएमएफ से अप्रूवल ली जाए। तो बहुत सारी चीज़ें आईएमएफ के खाते में डाल दी जाती हैं लेकिन हुकूमत की अपनी नीयत भी नहीं लग रही कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। फैसल साहब, ये ऐसा दिखाई देता है कि ये कोई न्यूट्रल इन्फ्लेशन टैक्स नहीं है। जब हम पीडीएल की बात करते हैं, ये ऐसा टैक्स है जिससे एग्रीकल्चर की कॉस्ट भी बढ़ती है, जिससे ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी बढ़ती है, ओवरऑल जो लॉजिस्टिक्स हैं उसमें भी इजाफा होता है, जो रिटेल है उसकी कॉस्ट इनपुट भी बढ़ जाती है। तो फिर इन्फ्लेशन की सूरत में हम ये देखते हैं हमारे आवाम के सामने ही आती है। तो ज़ाहिर है हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा और इससे हुकूमत अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है और कोई नुकसान नहीं होगा आवाम का इसमें वाकई बहुत ज़्यादा नुकसान है। सर बेसिकली अभी हमारे जो ब्यूरो चीफ ने बताया, मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। बेसिक रूल है डिमांड एंड सप्लाई का। जिस चीज की डिमांड इनएविटेबल होती है उसी को टैक्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इजीली यहाँ पे वो टैक्स या लेवी इकट्ठा किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें इकोनॉमी में फ्यूल प्राइस ये जितनी मर्जी कर दें, जो उसकी नेसेसरी कंजम्पशन है वो तो होनी है और उस नेसेसरी कंजम्पशन की एक परसेंटेज या एक समझ लें उसके ऊपर इन्होंने रेवेन्यू टारगेट कर दिया है जिससे ये इजी मनी कलेक्ट कर लेते हैं और ये फेडरल गवर्नमेंट की किटी में आ जाती है, जहां से हम अपनी आईएमएफ की डेट सर्विसिंग और इसी तरह हम अपने लोन जो रीपे कर रहे हैं। जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा फेडरल गवर्नमेंट ने एक काफी इश्तिहार चलाए कि हमने रिकॉर्ड लोन वापस किया है। तो बेसिकली ये जो लेवी है ना, इस लेवी का बेसिस क्या है कि हमारी जो पेट्रोल है या हमारा जो एनर्जी सोर्सेज है ये इनकी डिमांड इनएविटेबल है। डिमांड इसकी जो है वो है ही है, तो इस पे टैक्स इकट्ठा करना जो है वो इजी है। अब जो बात सेकंड पार्ट की आपने कि इन्फ्लेशन, अब देखें ऑब्वियसली जब भी अगर हम लेवी बढ़ाएंगे या पेट्रोल प्राइस बढ़ाएंगे तो बेसिकली तो ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका एक एडवर्स इफेक्ट आएगा। आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, आपकी फ्रेट, आपके तमाम जो अपना एशियाई खुदो नोश हैं, ये सारी की सारी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव होती है। और फैसल साहब, अगर इसको एक परमानेंट रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स बना लिया गया है हुकूमत की जानिब से, तो आपको नहीं लगता कि फिर इसके ऊपर जो एक प्रॉपर टैक्स पॉलिसी है उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए पीडीएल के हवाले से? बेसिकली सर मैंने आपको पहले भी ये बताया कि पीडीएल जब लगाया गया था 2013 में, वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉस्ट के लिए लगाया गया था कि पाकिस्तान में जो हमारे मुख्तलिफ पेट्रोल के ऑयल वेल्स वगैरह जो हमने दरियाफ्त करने हैं या हमने पावर से रिलेटेड जितनी तरक्की करनी है पाकिस्तान में, ये तो लेवी उसको
फाइनेंस करने के लिए लगाया गया था, लेकिन लेटर ऑन इसकी शक्ल बदलती गई और आज ये लेवी जो है ये यूज हो रहा है हमारे प्रोजेक्शन में, जीडीपी के प्रोजेक्शन में, क्योंकि ये एक बड़ा आसान है, टैक्स टू जीडीपी रेशो में भी इसको डाल रहे हैं, प्लस ये लोन की वापसी के लिए भी ये पेट्रोलियम लेवी को एज ए टूल इस्तेमाल किया जा रहा है जी। मतलब जैसे हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं करने शकील साहब, ये सारे पैसे यहीं से इकट्ठे करने। और शकील साहब जब हम ये बात करते हैं ना, अक्सर दीगर ममालिक का भी जिक्र आता है कि दीगर ममालिक में भी 50% तक टैक्स वसूल किया जाता है पेट्रोलियम मसनूआत पर, और पाकिस्तान में भी देखा जाए तो तकरीबन ये कहा जाता है कि भाई तकरीबन 30% इस वक्त या 40% जो टैक्स है वो पेट्रोल की हम देखते हैं कि वो टैक्सेशन में चला जाता है। लेकिन दुनिया के अगर दीगर ममालिक को देखें तो वो इसके एवज आवाम को जो सोशल प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो जो हेल्थ दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, वहाँ पर इतनी पॉवर्टी नहीं है, वहाँ पर इतनी इन्फ्लेशन नहीं है, वहाँ की परचेजिंग पावर उनकी बहुत ज़्यादा है, तो हम उन ममालिक से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और हम ये कहते हैं कि भाई जब आप इतना टैक्स ले रहे हैं आवाम से तो उसके बदले आवाम को दे क्या रहे हैं शकील साहब फिर? अगर इसका बिल्कुल मैं शाहजेब, जवाब आप दूं, देखें कि हम वियतनाम, भूटान और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं जिसमें टर्किया भी है, बाकी रीजनल कंट्रीज़ बांग्लादेश देख लें, अगर पर कैपिटा इनकम देखें तो उन मुल्कों की हमसे ज़्यादा है, उनकी एक्सपोर्ट्स भी ज़्यादा हैं, और हम आवाम से टैक्स तो कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी जेबों से पैसा निकलवा रहे हैं, लेकिन उनको रिलीफ नहीं दे रहे। आप देखें सरकारी अस्पतालों में चले जाएं, आपको दवाई नहीं मिलेगी, आपके पास जो एजुकेशन है सरकारी वो नहीं है, लोग प्राइवेट जो सेंटर्स हैं उनके पास जाने पर मजबूर हैं, तालीमी इदारों के पास, आवाम के पास परचेजिंग पावर नहीं है। और सबसे अहम बात ये कि जो अभी बात हो रही थी पेट्रोलियम लेवी की, हुकूमत अपना बजट खसारा जो है वो कम करने के लिए इसको इस्तेमाल करी एज ए टूल। आप देखिए 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ की अगर हुकूमत ने बजट डेफिसिट में कमी की है, तो आप देखें तो 1500-1600 अरब रुपये तो हुकूमत ने आवाम की जेबों से निकलवा लिए। तो ये कोई बहुत बड़ा मार का या तीर नहीं मारा गवर्नमेंट ने। वजह यह है कि अगर आवाम इस्तेकाम के लिए, इस फिजिकल कंसोलिडेशन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं 3-4 साल से, उससे पहले भी दे रहे थे, लेकिन अब तो इंतहा हो गई है। 3-4 साल से बहुत ज़्यादा पिस गए हैं आवाम। आप देखें कारोबारी तबका अलग परेशान है, आम आवाम अलग परेशान है, घरों के अंदर लोगों को मसाइल हैं, परचेजिंग पावर ना होने की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो रिलीफ जो है आवाम, हुकूमत की तरफ से आवाम को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आप देखें कि 1468 अरब रुपये वफाकी हुकूमत और सूबों ने बजट सरप्लस दिया जी पिछले माली साल। इसका मतलब ये है कि आपके पास पैसे मौजूद थे, आपने अवामी फलाह व बहबूद के जो मंसूबे हैं उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं किया, और आपने वो भी सरप्लस बजट अपना शो कर दिया जी, ये भी हमें बचत हुई है। तो बचत अगर इतनी ज़्यादा हो रही है, मुख्तलिफ मदों में 4-5 हमने गिनवा चुके हैं, तो अगर इतनी ज़्यादा बचत है हुकूमत की और शकील साहब ना सिर्फ ये, अगर हमने ये भी देखा कि जो हदफ था उससे भी ज़्यादा पीडीएल वसूल किया गया है, तो उससे भी आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था, उसकी डिवीजन बेहतर की जा सकती थी, पीडीएल में कमी की जा सकती थी। ये तमाम ऑप्शंस हुकूमत के पास मौजूद थी। अगर ये इंटेंट है कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ कोई देना है, हमारे साथ मौजूद रहिए।